हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 14 पाठ 14 जिसका नाम है मदर टेरेसा, ये मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। इस पाठ में मदर टेरेसा के जीवन के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कॉपजे नामक छोटे से शहर में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। कहाँ? यूगोस्लाविया के स्कॉपजे नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक भवन निर्माता थे। वे 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता एक भवन निर्माता मतलब जो मकान बनाने का काम करते हैं वो थे, और वो 3 भाई बहन थे, उनमें मदर टेरेसा सबसे छोटी थी। उनका बचपन का नाम एग्नेस था। उनके बचपन का नाम क्या था? जैसे बचपन में आपको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, पप्पू, छोटू, गोलू, इस तरह से उनका बचपन का नाम क्या था? एग्नेस। उनके माता पिता आर्थिक विचारों में विश्वास रखते थे, अतः एग्नेस पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। उनके माता पिता क्या है? धार्मिक विचारों में विश्वास रखते थे, मतलब धार्मिक थे, वो भगवान को बहुत मानते थे। इसलिए उन मदर टेरेसा पर भी क्या है? उनका असर पड़ता था। जैसे माँ बाप को करते हुए देखते हैं हम लोग के माता पिता हमारे कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो हम भी उस चीज़ को सीखते हैं उनको देखकर। उसी तरह से मदर टेरेसा के माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे, तो उन पर भी उनका बहुत असर था। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही एग्नेस ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। जब वो 12 साल की थी तभी उन्होंने क्या हुआ? अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे ये काम करना है। एक लक्ष्य, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे कहाँ जाना है और किस ओर जाना है। 18 वर्ष की आयु में वे नन अर्थात ईसाई सन्यासियों की एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो से जुड़ गई। 18 साल की थी जब वो मदर टेरेसा, तब वो नन बन गई। नन मतलब आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ईसाई सन्यासी। वो लोग शादी नहीं करते, वो अपने मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सिर्फ सेवा करने में ही उनका धर्म होता है। वो सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और सेवा ही करते हैं लोगों की। तो ईसाई सन्यासियों की एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो से जुड़ गई, उनसे जुड़ के वे नन बन गई। उन्होंने इस संस्था द्वारा कुछ महीनों तक डबलिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब वो इस संस्था से जुड़ गई तो उन्होंने इस संस्था के द्वारा क्या हुआ? कुछ महीनों तक डबलिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने भारत आकर 1931 से 1948 तक कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ? वो भारत आकर 1931 से 1948 तक कलकत्ता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया, उन्होंने पढ़ाया। वे जब भी गरीबों, दीन दुखियों व असहायों को देखती तो उनका मन करुणा से भर उठता। और जब भी मदर टेरेसा क्या करती थी? दीन दुखियों मतलब जिनको कोई दुख हो, और गरीब लोग, गरीबों, असहायों मतलब जिनका कोई सहारा न हो, वे असहाय हों, उन लोगों को देखती थी तो उनका मन क्या होता था? दया और करुणा से भर उठता था। उनके लिए कुछ कर गुजरने को व्याकुल हो उठती और उनको ऐसा लगता था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। आखिरकार 1948 में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर कोलकाता की मलिन बस्तियों में काम करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा। उन्होंने क्या करा? अध्यापन कार्य को छोड़ दिया 1948 में, और कोलकाता की मलिन बस्तियों में, मतलब जो निचली बस्तियां होती हैं जिसमें गरीब लोग रहते हैं, असहाय लोग रहते हैं, दीन दुखी रहते हैं, उन बस्तियों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? जब मलिन बस्तियों में काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय, मतलब जिसमें कोई शुल्क न लगे, जिसमें कोई फीस नहीं लगती, उसकी स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? निर्मल हृदय। वे निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में जुट गई और निस्वार्थ भाव से वह गरीबों की सेवा करने लगी। उस समय उनके पास न तो पैसा था और न ही मानवीय ताकत। अब जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तब उनके पास न तो पैसा था लगाने को और न ही कोई मानवीय ताकत, मतलब कोई पीछे खड़ा रहने वाला नहीं कि हम तुम्हारा इस चीज़ के लिए साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे अनेक समाज सेवी उनके साथ जुड़ते चले गए।
लेकिन जब उनका काम बढ़ता गया तो बहुत सारे समाज सेवी आपने देखे हैं ना, जो समाज की सेवा करते समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, उनमें से अनेक लोग उनके साथ जुड़ते गए। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। आर्थिक सहायता मतलब उनको पैसे भी मिलने लगे, इस काम को करने के लिए उनको मदद मिलने लगी पैसों की। 1950 में उन्होंने मानवता की सेवा हेतु मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। 1950 में उन्होंने क्या करा, मानवता की सेवा हेतु मतलब ऐसे लोगों की, दीन दुखियों की, असहायों की, गरीबों की, इनकी सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। आज उनकी यह संस्था लगभग 120 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चों व गरीबों की मदद आदि से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। और आज भी उनकी संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक जो संस्था है वो 120 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों की मदद के लिए काम कर रही है। मदर टेरेसा बहुत ही नरम दिल और सहनशील महिला थी। मदर टेरेसा बहुत ही नरम दिल मतलब उनको गुस्सा नहीं आता था, बहुत नरम हृदय की थी। और सहनशील मतलब जैसे हम लोगों को गुस्सा आ जाता, हम सहन नहीं कर पाते, पलट के जवाब दे देते, लेकिन उनमें सहनशीलता का भी गुण था कि वो हर चीज़ को सहन करना जानती थी। तो नरम दिल थी और सहनशील महिला थी। उनकी ईश्वर में अटूट आस्था थी तथा उनके मन में पीड़ितों, बीमारों, वृद्धों, गरीबों, विकलांगों के प्रति स्नेह था। अब वो सहनशील थी, नरम हृदय थी, तो उनके मन में क्या था, पीड़ितों, बीमारों, वृद्धों यानी बुजुर्गों और गरीबों और विकलांगों के लिए स्नेह था, बहुत प्यार था। जब भी उन्हें रास्ते में कोई गरीब, असहाय या बीमार दिखता तो उनका हृदय करुणा से भर उठता। जब भी उनको रास्ते में कोई ऐसा दीन दुखी, गरीब, असहाय ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता था तो उनका मन क्या होता था, करुणा से भर उठता था। वे उसे अपने यहाँ ले आती और प्रेम भाव से उसकी सेवा शुश्रूषा करती। वो अपनी जो उन्होंने मिशन ऑफ चैरिटी नामक संस्था खोली थी वहाँ पर ले आती और तन मन धन सब से उनकी सेवा करती थी और बड़े प्रेम भाव से उनको मतलब उनका ध्यान रखती थी। तभी तो लोग उन्हें आज भी श्रद्धा व प्यार से दया की देवी और गरीबों की मसीहा आदि नाम से पुकारते हैं। इसीलिए मदर टेरेसा को आज भी श्रद्धा व प्यार से क्या कहते हैं, दया की देवी और गरीबों की मसीहा, इन नामों से पुकारा जाता है। मदर टेरेसा को उनके कार्यों के लिए समय समय पर कई उपाधियों व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार तथा नोबेल पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। मदर टेरेसा को इन कामों के लिए मतलब उनके कार्यों के लिए कि जो वो काम करती थी, मानवता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, इसके लिए उनको क्या बहुत सारे पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो उनमें कौन से, भारत रत्न, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उससे सम्मानित किया गया। फिर मैग्सेसे पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार, इनसे उन्हें सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा स्वयं हृदय रोग से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने इस महान कार्य में कभी अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दूसरों की सेवा में लगी रहीं। अब मदर टेरेसा जो थी वो खुद भी हृदय रोग मतलब दिल की बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें भी दिल की बीमारी यानी हार्ट पेशेंट थी वो। तो लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को क्या हुआ, और वो इस चक्कर में कई महीनों तक बीमार रहीं उन्होंने लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से उन्होंने अपने इस कार्य को नहीं छोड़ा और अपने अंतिम सांस तक वो मानवता की सेवा में लगी रहीं। 5 सितंबर 1997 को ममता तथा त्याग की इस मूर्ति ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। 5 सितंबर और 1997 को ममता व त्याग की मूर्ति ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली, मतलब उनके प्राण निकल गए, उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर उन्हें भारत सहित अन्य कई देशों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जब उनका निधन हुआ तो उनके निधन पर भारत के लोगों ने तो दिया ही दिया और भी कई अन्य देशों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मतलब नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, परंतु वे आज भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हमारे मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मदर टेरेसा आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो भगवान को प्यारी हो चुकी है या उनका निधन हो चुका है, लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से जो उन्होंने काम किए हैं उसके माध्यम से वे हमारे बीच में आज भी जीवित है। ऐसे व्यक्ति इस धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं और लोगों को मानवता की सीख देकर अमर हो जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति मतलब मदर टेरेसा जैसे इंसान भारत में कभी कभी ही जन्म लेते हैं इस धरती पर और मानवता की सीख, सभी लोगों को मानवता की सीख देकर वे अमर हो जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग और आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।
हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जो कार्य वे करती थी वैसे ही हम कार्य करें और वैसे ही भावना रखें। उनका यह विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसे ईश्वर हम सब से करता है, तभी हम विश्व में, अपने देश में, अपने घर में तथा अपने हृदय में शांति ला सकते हैं। उनका यह विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, मतलब उनका एक विचार था जो हमें प्रेरणा देता है। क्या था वो? कि हमें एक दूसरों से प्रेम करना चाहिए, मतलब हमें सभी से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसे ईश्वर हम सबसे करता है, मतलब जैसे भगवान हम सबको प्रेम करता है समान भाव से, उसी तरह से हमें भी सबसे प्रेम करना चाहिए। तभी हम विश्व में, अपने देश में, अपने घर में, तभी हम क्या विश्व में, अपने देश में और अपने घर में और तथा अपने हृदय में शांति ला सकते हैं, यानी अपने मन को शांत कर सकते हैं, उसमें शांति का भाव ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यही खत्म होता है। ये चैप्टर आपका मदर टेरेसा के ऊपर आधारित था कि मदर टेरेसा कैसी थी, बचपन में कैसी थी, फिर बड़ी हुई तब उन्होंने समाज सेवा के कितने कार्य किए और उनका नाम क्यों प्रसिद्ध था, उनको कितने पुरस्कार मिले अपनी मानवता के सेवा वाले कार्य के लिए, और उनका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। वो किसी भी दीन दुखी को, असहाय को नहीं देख सकती थी, वो उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाती थी। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे जिन्हें आपको हिंदी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।